अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, दिस इज़ एहसन बायोवाला। नेक्स्ट लेक्चर फर्स्ट ईयर का आगे हम जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के अंदर। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के अंदर हम बात करते हैं तो बायोलॉजी की ब्रांचेस के अंदर हमारे पास सबसे पहले आ रही है दैट वन इज़ अ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट कैन डील विद द स्टडी ऑफ सेल ऑर्गेनेली। सेल को डिस्कस करना, किसी भी ऑर्गेनेली को डिस्कस करना, बट एट विच लेवल? एट मॉलिक्यूलर लेवल। किसी मॉलिक्यूलर लेवल पे जाकर किसी भी सेल ऑर्गेनेली या ऑर्गेनिज्म स्टडी करना, दैट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बहुत आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट कैन डील विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन the organism and their environment। environment और organism के दरमियान में जो रिलेशन है और जो ताल्लुक है दैट इज़ कॉल्ड द environmental biology, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड environmental बायोलॉजी, ठीक है। environmental बायोलॉजी के अंदर हम सारी की सारी जो एक इंसान का एक ताल्लुक है इन्वायरमेंट के साथ, जो इंटरेक्शन है, दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। फ्रेश वाटर क्या है? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन फ्रेश वाटर। अच्छा, वो ऑर्गेनिज्म जो कि फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं, और इट इंक्लूड सम फिज़िकल एंड केमिकल पैरामीटर्स। अब कुछ फिज़िकल पैरामीटर्स हैं, कुछ केमिकल पैरामीटर्स हैं। अब आपको पता है कि जो मछलियाँ हैं वो तो फ्रेश वाटर के अंदर ही रहती हैं ना, तो फ्रेश वाटर के अंदर जब रहने की बात की है तो उसमें उसके कुछ फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कुछ केमिकल पैरामीटर्स होंगे जिसको वो एक्ट करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मेरीन। मेरीन है, ये बेसिकली बच्चे कहते हैं सर ये अम्ब्रीन है, तो ये अम्ब्रीन नहीं है, ये मेरीन है। तो स्टडी ऑफ लाइफ इन सीज़ एंड ओशंस, यानी समंदरी लेवल पे जाकर किसी चीज़ को स्टडी करना। अब इसमें भी मेरा बेटा एक बात याद रखिएगा, इट कैन आल्सो इंक्लूड सम फिज़िकल एंड केमिकल करेक्टरिस्टिक्स। फिज़िकल केमिकल करेक्टरिस्टिक्स, लेकिन वो केमिकल करेक्टरिस्टिक्स है किसकी? ऑफ सीज़, ठीक है, दैट एक्टिंग ऑन इट्स, ठीक है। तो ये आपने सिंपल इसमें लिखना है मैरीन बायोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी, नाम से ही पता है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ द पैरासाइट्स, ठीक है। अब बात करते हैं पैरासाइट्स की, जो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज करते हैं। पैरासाइट में एक होते हैं एक्टोपैरासाइट, दूसरे होते हैं एंडोपैरासाइट, ठीक है। एक्टोपैरासाइट वो होते हैं जो कि एक बाहर की तरफ होते हैं एक्टोपैरासाइट, और एक होते हैं इनसाइड एंडो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, और जबकि एक्टो जिस तरह के लाइसिस जो में बाहर की तरफ पैरासाइट होती हैं, और ये हमारे जो खून होता है उसको बेसिकली चूसती हैं और उससे अपने आप फ़ायदा ले लेती हैं। तो पैरासाइटिज़म इसमें आ जाती है टर्म, जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ के आ चुके होंगे। तो ह्यूमन बायोलॉजी होती है दैट इज़ द स्टडी ऑफ द मैन, ठीक है। उसमें सारी की सारी जेनेटिक्स, उसमें एवोल्यूशन, उसमें मॉर्फोलॉजी, उसमें अनाटमी, उसमें फिजियोलॉजी, उसी के अंदर सारी की सारी टर्म को डिस्कस करना, इनहेरिटेंस, ईच एंड एवरीथिंग, उस सारी की सारी एवोल्यूशन ह्यूमन बायोलॉजी की बैक करती है। एक इंसान की जितनी भी स्टडी है उसका ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो सोशल बायोलॉजी इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट कैन डील विद द स्टडी ऑफ द सोशल एंड कम्युनिकल बिहेवियर। ये बड़ा डिपेंड करता है, दैट इज़ अ सोशल एंड कम्युनिकल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, बाज़ दफ़ा हमारी जो इम्पेक्ट है वो बोलने का अंदाज़ भी बड़ा मैटर करता है। लाइक हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि पंजाबी के अंदर वर्ड यूज़ किया जाए वे, कित्थे हैं, तो दिस इज़ सोशल बायोलॉजी। तो वो सोशल के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्ट करता है। तो जैसी पर्सनैलिटी होती है, जैसे एक इम्पैक्ट होता है, जैसा बिहेवियर होता है, वो उसी पर लागू किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? इट डील विद द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म को यूज़ करना है, ठीक है, यूज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। अच्छा, आज के ज़माने के अंदर आज मैं सबसे बड़ी मिसाल देता होता हूँ, जिससे लड़कियाँ कहती होती हैं सर ये आप हमारी ही मिसाल क्यों देते हैं। जिस तरह की लड़कियाँ यूज़ करती हैं कॉस्मेटिक्स, ठीक है,
आई लाइनर, आई लैशेज़, मेकअप, मस्कारा, फेस पाउडर, ये सारी की सारी बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो बदसूरत को खूबसूरती में तब्दील कर दे, दैट इज़ अ बायोटेक्नोलॉजी। सीरामिक्स, ठीक है, उसके अलावा हाइड्रा और जितने भी फेशियल्स आ जाते हैं, दीज आर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। लेकिन इसकी एग्जांपल आपने मेरा बेटा याद रखनी है, एग्जांपल इंसुलिन। कभी आपने इंसुलिन देखी हो, कभी पेशेंट आपने ऐसे देखे हो कि जिनको इंसुलिन लगाते हैं आउटसाइड की तरफ से। माइक्रोबायोलॉजी लास्ट एक ब्रांच है, इसको बड़े गौर से सुनिएगा। माइक्रोबायोलॉजी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो नाम से हमें पता है, माइक्रो, माइक्रो से मुराद एग्जाम्पल जिस तरह के वायरसेस आगे जाके हम पढ़ेंगे, वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ठीक है, ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो दैट इज़ अ माइक्रोबायोलॉजी। तो आज के फर्स्ट ईयर के सेकंड लेक्चर के अंदर आज हमने कुछ ब्रांचेस डिस्कस की हैं, जिनमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्रांचेस हैं। अगर आपसे डिवीजन पूछा जाए तो ज़ूलॉजी और बॉटनी, और भी इसके अलावा डिफरेंट आ जाती है, जू, जियोग्राफी एटसेट्रा, जो इसमें डिवीजन में आ जाती है। बट ब्रांचेस पेपर में बहुत दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है कि राइट डाउन द 4 ब्रांचेस या 5 ब्रांचेस लिखें। तो ये इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर मैं स्टार लगाऊंगा, याद रखना, वो आपने इंपॉर्टेंट याद भी करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन में डिफरेंस हो जाता है मैरीन और फ्रेश वाटर के अंदर, और एक आधी कोई भी ब्रांच वो पूछ सकता है, लेकिन मेन वो मैरीन और फ्रेश वाटर, जिससे कि मैं पूछता हूँ डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फ्रेश वाटर एंड द मैरीन, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम कल देखेंगे, और इस तरह की वीडियोज़ आती रहेंगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।